गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कारक के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज अपना कारक का जो सबसे अंतिम कारक होता है अधिकरण कारक, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए कि क्रियाया सिद्धो या आधार भवति तस्य अधिकरण संज्ञा भवति। सूत्र है उसका आधारो अधिकरणम, यानी कि इस सूत्र से क्या होती है कि जो क्रिया सिद्धि का है, यानी कि क्रिया सिद्धि में जो आधार होता है, क्रिया को पूरा करने में जो आधार होगा उसकी अधिकरण संज्ञा हो जाती है और अधिकरण कारक में हमेशा सप्तमी विभक्ति होती है और उसका सूत्र है सप्तम्य अधिकरणम, यानी कि सप्तमी अधिकरणम। इस सूत्र से क्या हो जाएगी सप्तमी विभक्ति। अर्थात देखो आधार और अधिकरणम, क्रिया सिद्धि में जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा हो जाती है और अधिकरण कारक में हमेशा सप्तमी विभक्ति होती है। सूत्र है उसका सप्तम्य अधिकरणे। ठीक है, जैसे देखो नृपः सिंहासने तिष्ठति। नृप है यानी राजा, सिंहासने आसन पर, तिष्ठति यानी बैठता। अब राजा बैठ रहा है, बैठने का आधार क्या है? सिंहासन, है ना। तो ये आधार हो गया बैठने। अब जो क्रिया है, क्रिया सिद्धि हो रही है बैठना। बैठना किस पे बैठा जा रहा है? सिंहासन पर। जो बैठने का आधार क्या है यहाँ पर? सिंहासन। तो उस शब्द में क्या हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति। जैसे वयम ग्रामे निवसामः है, हम गांव में रहते हैं। हमारा रहने का आधार क्या है? गांव। ठीक है। तिलेषु तैलम विद्यते, तिलों में तेल है। अब तेल है किस में है? आधार क्या है उसका? तिल। ठीक है, तेल किस में? तिलों में। तो तिल शब्द में क्या हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति। यानी कि कहने का तात्पर्य जो क्रिया सिद्धि है, जो क्रिया पूरी हो रही है, उसका जो आधार क्या है, उस क्रिया को पूरा करने में जो आधार होता है उस शब्द की सप्तमी विभक्ति हो जाती है। अगला पॉइंट है अपना यस्मिन् स्नेह क्रियते तस्मिन् सप्तमी विभक्ति भवति, यानी जिससे स्नेह किया जाता है उस शब्द में सप्तमी विभक्ति हो जाती है। स्नेह किससे किया जा रहा है? स्नेह का अर्थात प्रेम। ठीक है, जैसे पिता पुत्रे स्नेहति, पिता है वो पुत्र को प्रेम कर रहा है। अब प्रेम कौन कर रहा है? पिता। किसको? पुत्र को। तो जिसको प्रेम की कर रहा हो, किया जा रहा हो, उस शब्द में क्या हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति। तो पुत्र शब्द में क्या हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। अगला पॉइंट है अपना संलग्नार्थक शब्दानाम चतुर्थार्थक शब्दानाम च योगे सप्तमी विभक्ति भवति। अर्थात संलग्नार्थक शब्दों और चतुर्थार्थक शब्द हैं, इनके सहयोग में हमेशा सप्तमी विभक्ति होती है। संलग्नार्थक शब्द क्या है? युक्त बोलते हैं अपन, व्यापृत बोलते हैं, तत्पर है बोलते हैं। ठीक है, चतुर्थार्थक शब्द है कुशल, निपुण, पटु, यानी कि चतुरार्थक, जो चतुर हो, संलग्न यानी जुड़ा हुआ हो, उन शब्दों के साथ में, है ना। तो जैसे बलदेव है स्व कार्य संलग्न है अस्ति। अब संलग्न आ गया शब्द, संलग्न यानी लगा हुआ है, यानी अर्थात उससे वो जुड़ा हुआ है, कार्य से वो जुड़ा हुआ है। तो किससे जुड़ा है? जिस शब्द से जुड़ा हुआ है उस शब्द में क्या हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति। अब बलदेव अपने कार्य में लगा हुआ है, अब संलग्न हो गया। संलग्न मतलब जुड़ा हुआ, लगा हुआ। ठीक है, तो किस में लगा हुआ? कार्य में, अपने कार्य में। तो इस कार्य शब्द में क्या हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति। जयदेव है संस्कृते चतुर अस्ति, जयदेव वो संस्कृत में चतुर है। अब चतुर आ गया शब्द। ठीक है ना, चतुरार्थक शब्द। चतुरार्थक शब्द का मतलब है कुशल हो गया, निपुण है, पटु है। ठीक है, चतुर। तो उस शब्द में क्या हो जाएगी? उस शब्द के योग में। अब वो चतुर है किस में है? संस्कृत में। ठीक है, तो उस संस्कृत शब्द में क्या हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। अगला अपना पॉइंट है यदा एक क्रियायाः अनंतरम अपरा क्रिया भवति तदा पूर्व क्रियायाः तस्यास्य कर्तरि सप्तमी विभक्ति भवति यस्य च भावेन भाव लक्षण। ये सूत्र है इसका, यस्य च भावेन भाव लक्षण। अर्थात यदा एक क्रिया, जब एक क्रिया के बाद कोई दूसरी, अपरा क्रिया मतलब दूसरी क्रिया भवति यानी होती है। जब एक क्रिया के बाद में दूसरी क्रिया होती है, तदा तब पूर्व क्रियाया, पूर्व जो पहली क्रिया होती है, एक क्रिया के बाद में जो दूसरी क्रिया होती है हाथों हाथ, तो जो पहली क्रिया होती है उसके क्या होता है? कर्ता होता है। उस कर्तरी सप्तमी विभक्ति होती है। उसकी कर्तरी में, कर्ता में क्या हो जाती है? सप्तमी विभक्ति हो जाती है। देखो यस्य च भावेन भाव लक्षण सूत्र है इसका। जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है तब पूर्व जो पहली क्रिया होती है उसके कर्ता में क्या हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति। जैसे रामे वनम गते,
दशरथः प्राणान अत्यज्यते, यानी राम वने गते, वन में गया। अब देखो यहाँ पर है राम गते अंजन, पहले ये क्रिया हो रही है, इसके बाद में हताहत क्या हो रही है, प्राण त्यागना, त्यागना ये क्रिया हो रही है आत्मा। पहली क्रिया ये हो गई, दूसरी क्रिया ये हो गई। अब राम के वन जाते ही या जाने पर क्या हो गया, दशरथ ने प्राण त्याग दिए। पहली क्रिया क्या हुई, जाने की। तो इसका जो कर्ता कौन है, ये क्रिया कौन कर रहा है, राम। तो इस राम शब्द में क्या हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति। प्राण कौन त्याग रहा है, दशरथ। तो यहाँ पर दो कर्ता हो गए। तो पहली क्रिया का जो कर्ता होगा उस क्रिया के जो कर्ता में क्या हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति। ठीक है। दूसरा पॉइंट अपना, सूर्य अस्तम गते सर्वे बालकः गृहम् अगच्छन्। सूर्य अस्त होते ही क्या है, सभी बालक घर गए। यानी पहले अस्त होने की क्रिया हो रही है, सूर्य अस्त हो रहा है, तो अस्त कौन हो रहा है, सूर्य। प्रथम पहली विभक्ति ये पहली क्रिया ये हो रही है, तो इसमें इसका करता है सूर्य। तो सूर्य शब्द में क्या हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति। और क्या है, बालक घर चले जाते हैं, तो इसमें ये बालकः और सूर्य ये दो कर्ता हो गए। जो पहली क्रिया का जो कर्ता होगा उसमें सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। कारक का पॉइंट अपना इतना ही है। धन्यवाद।